हेलो गाइस, हिंदी नेट टॉपर्स में मैं मनु आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, भाषा की जितनी भी वीडियोस थे वो मैंने आपको बना के दे दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो रचनाकार हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के अलग अलग इतिहास लिखे, तो उनकी जानकारी इसमें हम लेंगे बेसिक सा। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले जानना है कि साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या है, मतलब इतिहास बोलते कैसे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या है। तो हिंदी इसका सीधा सा साहित्य के इतिहास का अर्थ जान लेते हैं। अर्थ, देखिए, किसी भी देश काल की सीमाओं के बीच जो विकसित साहित्य है उसका समग्र रूप में अध्ययन साहित्य कहलाता है। मतलब कोई भी देश है तो उसके भीतर, मतलब देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। देखिए, किसी भी साहित्य को लिखने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई भी साहित्य हम लिखते हैं तो उसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट हैं। एक है जैसे उस समय की स्थितियाँ क्या रही हैं, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और परंपराएं, इन सभी को मिलकर इतिहास बना है। कि अगर हमें किसी इतिहास के बारे में जानना है तो हमें उस समय की परिस्थिति, स्थिति, परंपराएं, ये सारी चीज़ों को जानना है। अब हिंदी साहित्य की प्रमुख इतिहास ग्रंथ। देखिए, पहला जो है ये मध्यकाल में 2-3 रचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी रचनाएं जो मध्यकाल में लिखी गई है। लेकिन हिंदी साहित्य का वास्तविक जो ग्रंथ लिखा गया वो 19वीं शताब्दी में लिखा गया है। पहला जो इसकी रचना है वो है 84 वैष्णव की वार्ता। दूसरा 252 वैष्णव की वार्ता। तीसरा है भक्तमाल। देखिए, ये तीनों इतिहासकार, जो ये तीनों रचनाएं ऐसी हैं जो इतिहास से पहले लिखी गई हैं, मध्यकाल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू हुआ। बाकी मैं आपको और जो भी साहित्य है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय।